नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश कुमार के काम शास्त्र पर दिए दिव्य ज्ञान से पता चला, ये अपुष्ट खबर है। अब ये मजाक में किसी ने कहा है कि सीरियस कहा है, मैं इसकी सत्यता की गारंटी नहीं लेता, लेकिन यह बात आज बड़ा चर्चा में था कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर बड़ा नाराज हुए। लालू प्रसाद ने कहा कि भाई छोटे, इतनी अंदर बाहर की ज्ञान तुमको थी तो हमको काहे नहीं बताया। बिहार पर ये जो हमने बम फोड़ा है, मतलब जो हमने 2 नमूने दिए हैं बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार उससे बच जाता। तब जाकर के नीतीश कुमार को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पास इतना दिव्य ज्ञान था, प्रैक्टिकल अनुभव था और यह बात मैं लालू जी को बता सकता था। तब बिहार के मुख्यमंत्री को यह रियलाइज हुआ और उन्होंने सदन में जाकर के कहा कि मैं खुद की निंदा करता हूं। हालांकि वो यह शब्द नहीं बताना चाहे कि मैं इसलिए खुद की निंदा करता हूं कि बिहार पर एक उपकार जो मैं कर सकता था वो नहीं हो पाया। हमने लालू प्रसाद को वो तरीका नहीं बताया। खैर, अब यह दंतकथा है कि यथार्थ है मैं नहीं जानता, लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए और वाकई उनको खुद को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बिहार सरकार को प्राप्त हुई है, जातीय जनगणना के आधार पर जो किया गया था, उससे एक बात और साबित होता है कि पिछड़े वर्ग के लोग, जिस वर्ग का नुमाइंदगी लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा आर्थिक विषमता है और आर्थिक तंगी है। हर विधा में उनके खुद के लोग पिछड़े हुए हैं, जिसकी नुमाइंदगी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का परिवार करता है। मतलब अंतिम बार स्वर्ण समाज का मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे और यह बात करीब करीब 30-32 साल पुरानी है। मतलब 89 से लेकर के 2023 तक बिहार में पिछड़ी जाति की हुकूमत रही है और 34 वर्ष का नौजवान जो कि जिसकी परीक्षा की उम्र बीत गई है, उनमें से बेरोजगारी, भूखमरी और बिहार से पलायन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह बताती है कि पिछड़े वर्ग के आने वाले ये लोग अपने वर्ग छोड़ो किसी के लिए कुछ नहीं किए। तो वो दिन रात वाला प्रक्रिया जो समझा रहे थे, उस पर वो शर्मिंदा हो ना हो, अपने आप को माफ करे ना करे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और लालू के दोनों बच्चों को इस बात पर जरूर अपने आप को माफ नहीं करना चाहिए कि सत्ता में 1989 से लगातार बने रहने के बाद भी अपने भी समाज के लोगों का मैं कोई भला नहीं कर सका, बिहार से पलायन नहीं रोक सका, बिहार में एक उद्योग नहीं लगा सका, कोई बढ़िया शैक्षणिक संस्थान नहीं खोल पाया, किसी बढ़िया अस्पताल की दशा व्यवस्था नहीं बना पाया, पहले से बनी अस्पतालों को भी बिगाड़ा और बर्बाद कर दिया। तो इस बात के लिए तो खुद को माफ नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार पता न किस किस बात के लिए खुद को माफ नहीं करने की बात कहे थे, मैं नहीं समझ रहा। यह बात आप सीरियस में लीजिएगा। खैर, आज नीतीश कुमार मुद्दा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के कल के बयान के बाद मेरे दिमाग में जो रही सही कसर थी वो भी खत्म हो गई है कि यह आदमी 5 मिनट के लिए भी किसी भी सार्वजनिक जिम्मेदारी पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे जितना जल्दी हो सके किसी बढ़िया अस्पताल में भर्ती कराया जाए। बिहार विभाजन के बाद तो अब रांची का मेंटल हॉस्पिटल झारखंड में चला गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड के शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन नीतीश कुमार के साथ सहिष्णु व्यवहार करेगा और वहां पर एक बढ़िया व्यवस्था कराएगा, क्योंकि नीतीश कुमार मेंटल अस्पताल में जाने के अधिकारी हैं, उनका सीट वहीं पर है। कल के बयान से यह साबित हो गया है। खैर मित्रों, आज की बात बड़ा महत्वपूर्ण है। हमास के घृणित कुकृत्य
जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, कि उजागर होने के बाद उनके जो बहसीपना थी उसको सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में बहस छिड़ गया कि क्या अब यह समय आ गया है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि आईएसआईएस से भी ज्यादा घातक प्रवृत्ति से हमास के आतंकियों ने महिला, बच्चे, वृद्ध के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वह इसके पहले कभी उदाहरण में नहीं था। एक ही बात कह के उनके विभित्सा की चर्चाएं आपके सामने रखता हूं। हमास के आतंकियों ने जब अचानक इजराइल पर धावा बोला चारों तरफा जल, नभ और थल से, तो इजराइल की सुरक्षा तंत्र धराशायी हो गई। अचानक हुए हमले से कोई भी आदमी धराशायी होगा, बड़ा से बड़ा पहलवान भी अगर अचानक कोई उस पर हमला कर दे तो उसको समझने में समय लगता है। उन्होंने कुछ घरों पर कब्जा किया। एक घर की वीडियो जो हमास ने स्वयं जारी किया है वह यह है कि उसका 1 साल 6 महीने का बच्चा था, एक पति पत्नी थे। उन्होंने, आतंकियों ने उसके पति का गला रेत दिया, बच्चे को ओवन में उबलने के लिए छोड़ दिया, बच्चा जल रहा है ओवन में, और उस महिला के साथ वो आतंकी बलात्कार कर रहे हैं और एक आतंकी उसका वीडियो बना रहा है। इस विभित्सा को जिसने देखा उसने कहा कि इस लोगों को तो जिंदा छोड़ो, वो जन्म ही क्यों लिया, इनकी जितनी विभत्सा से हत्या की जाए उतना कम है, इनको भी इसी तरह से नरक में भेजा जाए, इन्हें भी माचिस से सुलगा करके बीड़ी की तरह से जलाया जाए, जिस तरह से अगरबत्ती जलती है, जिस तरह से धूप बत्ती जलती है। एक बैग अचानक मार देने के अधिकारी बिल्कुल ही नहीं है। इतनी घृणित और विभत्स कार्रवाई पर दुनिया कांप गई थी। लेकिन दुनिया भर में जो 57-58 मुल्क इस्लामिक राष्ट्र के रूप में है और कुछ लोग जो इस्लाम के नाम पर वोट बैंक के लिए, जैसे हमारे भारत में ही कई वोट बैंक के समर्थन है जो मुसलमान नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी फिलिस्तीन और हमास का खुलेआम समर्थन किया। हमारे यहाँ तो बाकायदा देश के सबसे पुरानी पार्टी का सबसे पुराना अध्यक्ष जा करके फिलिस्तीनी राजदूत के सामने यह सफाई दिया कि नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी पूरा देश आपके साथ है, हालांकि वह गलत था। उन्होंने देश में हो रहे प्रदर्शनों का चित्र दिखाया और कहा कि हमास और फिलिस्तीनी के आतंक का हमारा देश समर्थन करता है, हालांकि यह गलत था। मित्रों, जो सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें उभर के निकली कि करीब करीब सभी इस्लामिक देश ने फिलिस्तीन और हमास के आतंकियों का समर्थन किया, लेकिन उसमें से किसी भी आदमी ने किसी एक शरणार्थी को अपने हाथ शरण देने की हामी नहीं भरी, ना ही उनको किसी तरह का कोई मदद पहुंचाने की बात कही। मुंह से कुछ लोग पैसा से जरूर हमास का समर्थन किए, फिलिस्तीन का समर्थन किए, अपने अपने सरकारों पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किए, कहीं कहीं उग्र प्रदर्शन हुआ, कहीं कहीं नॉर्मल प्रदर्शन हुआ, कहीं कहीं के पुलिस प्रशासन की सक्रियता ने प्रदर्शन को उग्र और घातक नहीं होने दिया। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट हो गया कि शरण देने के विषय पर कोई देश अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मतलब मुस्लिम राष्ट्रों ने, मुस्लिम परस्ती वोट बैंक करने वाले सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं ने हमास के समर्थन में जबानी जमा खर्च किया, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए, लेकिन उनके एक लोगों को अपने हाथ लेने की बात नहीं कही है। अब मेरा जो हेडिंग है कि क्या दुनिया भर का मुसलमान आतंक का समर्थन करता है, मुसलमान का नहीं, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 1 नवंबर को पाकिस्तान ने अपने यहां अफगानी शरणार्थियों का अंतिम डेडलाइन जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर लास्ट डेट है आपको हमारा देश छोड़ देने का। यह अफगानी शरणार्थियों में से कई लोग तो पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुछ लोग तो तब से रह रहे हैं जब पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन वो अफगानी मूल के थे। इसलिए पाकिस्तान ने उन सब लोगों को सीमा पार बसों में ठूस करके, ट्रकों में ठूस करके, कुछ लोगों को पैदल धसोड़ दिया, धकेल दिया, धक्का मार के भगा दिया, खदेड़ दिया। चारों ओर से भी बदतर स्थिति में उनको बॉर्डर पर छोड़ी गई।
बॉर्डर पर जो इंटरनेशनल एमनेस्टी ब्यूरो के लोग हैं या जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई हैं, कुछ मेन मीडिया पर भी तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों में यह साबित होता है कि कई लोग तो हफ्तों हफ्तों से भोजन नहीं किए हैं, कई बच्चे बिलख रहे हैं जिनको पानी पीने का नहीं मिला, क्योंकि राशन वाशन उनके पास था नहीं, घर से अचानक उनको भगा दिया गया। उन लोगों को लगा था कि शायद ये जो 57-58 इस्लामिक मवालिक है वो सब लोग कुछ ना कुछ जरूर मदद का हाथ बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने अंतिम दिन तक पाकिस्तान से जाने की तैयारी नहीं की थी। पाकिस्तान ने अचानक उन घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। मतलब जिस तरह की अमानवीय कृत पाकिस्तान की हुकूमत सरकार ने किया, उतना तो हमास के आतंकियों ने फिलिस्तीन पर भी नहीं किया था, मतलब इजराइल पर भी नहीं किया था। जितनी विभत्सा का परिचय पाकिस्तान की हुकूमत दे दिया, जिसको कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन मजे की बात यह है या चिंता का बात है कि एक भी इस्लामिक मुल्क, इस्लामिक संस्था, इस्लाम को मानने वाले या इस्लामिक वोट बैंक के लालच में इस्लाम के आतंक तक को समर्थन करने वाले लोगों ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक ट्वीट तक नहीं किया, एक बयान तक जारी नहीं किया कि इस तरह की अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए। तो क्या यह बात मैं ना कहूं दावे के साथ, जुम्मारी के साथ और आधार के साथ, इस आलोक में मिले सबूत के साथ कि देश दुनिया का मुसलमान आतंकवाद का समर्थन करता है, मुसलमान का नहीं। क्योंकि अगर मुसलमान का समर्थन कर रहा होता तो अफगानिस्तान के वो शरणार्थी भी मुसलमान ही थे जो पाकिस्तान में कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है। कितने बच्चे वहां जन्मे हैं और 30-30, 35-35 साल के हो गए हैं। उन लोगों को तो पता नहीं था पाकिस्तान है किधर, उनका तो जन्म ही पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन इस तरह की दोहरी सोच, दोहरी थॉट इस्लाम के लिए, दुनिया में इस्लाम को बदनाम ही कराएगा। जो इस्लाम में लिखा गया है उस महान परंपरा को कलंकित करेगा। यह बात दुनिया भर के मुसलमान राष्ट्रों पर लागू है, मुस्लिम विद्वानों पर लागू है, मुस्लिम स्कॉलरों पर लागू है। और मैं ये बड़ा जिम्मेवारी से आह्वान करता हूं कि अगर एक आदमी ने भी अफगान शरणार्थियों के समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं किया, एक बयान तक नहीं किया, उन लोगों को हमास के आतंकियों के समर्थन में बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी कलई खुल गई है, दुनिया उनको समझ गई है और उनकी मंशा को भांप चुकी है। चिंता तो पहले भी थी कि आखिर म्यांमार बर्मा से भागे हुए रहनिया मुसलमान वहां से हजारों किलोमीटर दूर भारत में क्यों आ गए। बीच में कई इस्लामिक राष्ट्र पड़ा था, उन्होंने वहां शरण क्यों नहीं लिया। उनको भारत आसान और मुफीद लग रहा था। यहाँ पर सबका स्वागत किया जाता है, रातों रात उनके मकान पर बुलडोजर नहीं चलवाया जाता। यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार मानव मूल्यों की कदर करती है, इंसानी जानो माल का इज्जत करती है और रक्षा करती है। लेकिन और जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें से किसी ने एक भी शरणार्थी को नहीं दिया। कई मुस्लिम बॉर्डरों पर तो गोली चला दी गई। ये अभी इस हमास और फिलिस्तीन और इजराइल के वार में जो अपने सीमावर्ती देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वहां के सरकारों ने अपने बॉर्डर पर फोर्स लगा दिया। कई जगह गोलीबारी की सूचना मिली है कि कोई शरणार्थी उनके घर में ना घुस जाए। आवाज जरूर हो फिलिस्तीन के समर्थन में और हमास के समर्थन में लगा रहे हैं। तो क्या सिर्फ खाली आवाज लगाने से किसी का भला हो सकता है? जब तक आप मनसा कर्मणा वाचना किसी की मदद ना करें और किसी की मदद करने की सोच ना रखें, इस बात पर आप विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको कहीं से भी कोई सूचना मिली हो कि 57 मुस्लिम राष्ट्रों में से किसी ने अफगानी शरणार्थियों को अपने घर बुला कर रखा है कि चलिए पाकिस्तान भगा दिया और अफगानिस्तान में व्यवस्था नहीं है तो मैं रख रहा हूं बिन इस्लामिक, तो हमको जरूर बताइएगा। किसी भी इस्लामिक राष्ट्र ने अगर हमास के आतंकी के वजह से परेशान गाजा पट्टी को, निर्दोष मुसलमानों को जिनको दर बदर होना पड़ा, घर से बाहर होना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, उनमें से किसी को अगर फिलिस्तीन के अलावा किसी इस्लामिक राष्ट्र ने अपने हाथ शरण देने की पहल की हो, बात की हो, तो हमको जरूर बताइएगा। इसीलिए दुनिया भर में इस्लाम बदनाम है, क्योंकि हमारे जैसा लोग हर जगह है जो इस कलई को पहचान रहे हैं, इस दोहरी नीति को जान रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि
एक तो किसी को भी किसी भी देश में शरणार्थी बनने की जरूरी मजबूरी ना पड़े, ऐसी नौबत ना है कि लोगों को अपना देश छोड़ना पड़े। और अगर किसी विषम परिस्थितियों में से छोड़नी पड़े तो जिस तरह से भारत में ह्यूमैनियन ग्राउंड है, मानवता सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसी तरह की प्राथमिकता देनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप इस्लाम के नाम पर आतंकवाद तक को समर्थन करते हैं तो इन निर्दोष नागरिकों के समर्थन क्यों नहीं करते? मतलब आपको युद्ध से प्यार है और शांति से प्यार नहीं है? विचार जरूर करिएगा। मैंने तो किया और पाया कि देश दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने वाला मुसलमान यही है जो हमास के आतंकियों के समर्थन में है और अफगान के निर्दोष शरणार्थियों के समर्थन में नहीं है। आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। और अगर मेरी बातों में सच्चाई प्रतीत होती हो तो आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें। चैनल का लिंक इस स्टेटमेंट के ऊपर है, उसे जरूर देखिएगा। एक बार विजिट करिए तो आप पाएंगे कि ज्वलंत मुद्दों पर ज्वलंत और निष्पक्ष विचार इस चैनल पर रखा जाता है। इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।